साउथ एशिया की जो आबादी है वो 2 अरब से ज्यादा है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ जो बच्चा है वो स्कूलों से बाहर है। WHO के मुताबिक 7 से 8 करोड़ की जो आबादी है उसको 2 टाइम का खाना मुयसर नहीं होता। और हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या हैं कि हमने कितने जहाज गिराए हैं या गिराने हैं। अगर हम अपने ईस्ट की बात करें, इंडिया की, तो जितनी हमारी कुल आबादी है उतनी उनकी आबादी फुटपाथ के ऊपर सोती है। और उनकी प्रायोरिटीज क्या है कि हमें पूरे खित्ते पे कब्जा करना है। और अगर हम अपने वेस्ट की बात करें, यानी कि अफगानिस्तान की बात करें, तो उनकी जो आधे से ज्यादा इस टाइम आबादी है वो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों तक को बेचने पे मजबूर है। बट वो उनको क्या जोम है कि हम ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर्स हैं। और इन तीनों मुल्कों की जो कौमें हैं उनकी सोच भी वही जंगी पाई जाती है जो इन हुकूमतों की है। वो कभी भी सवाल नहीं करते कि हमारे जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ना ही इसी सूरत हाल की वजह से ना ही तो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ना ही अच्छी तालीम है और ना ही अच्छी सेहत है। इवन देन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो यहाँ पे रहते हुए जंग के बाद भी उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, उन्होंने अपना जंगी माइंडसेट खत्म किया, अपनी खवातीन को टेक्निकल एजुकेशन दी, वो आज बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गए। वियतनाम जैसा मुल्क जो जंग की वजह से तबाह हो गया था, उन्होंने डेवलपमेंट कर लिए। बट इन तीनों मुल्कों की जो अवाम है वो वैसे की वैसी ही है, उनकी सूरत हाल बदहाली की तरफ ही जा रही है। बिकॉज इन वॉर whichever side call itself the winner, there are no winners but all are losers। जंग में किसी की भी जीत नहीं होती। और इस सोच के साथ शायद हम अगले 100 साल भी इसी तरह ही बदहाल रहेंगे। क्योंकि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 1600 से लेकर 1640 तक 40 साल जो क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट और एक्सट्रीमिस्ट थे वो आपस में फाइट करते रहे थे और लाखों के हिसाब से लोग मर गए। फिर 1648 में, यानी कि आज से 400 साल पहले उन्होंने मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का तस्वर दिया था और जो डेवलपमेंट का रास्ता अख्तियार किया था, और आज वो बहुत आगे निकल गए। बट यहाँ की आवाम बदलने का नाम ही नहीं ले रही और हुकूमतें उसी नारे को बेच रही हैं। तो शायद हम अगले 100 साल भी इसी तरह ही बदहाल रहेंगे जैसे कि आज हैं।